हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिना पेन पिक किए कैसे सॉल्व करें। राइट, क्वेश्चन है आपके सामने a इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट एक्स माइनस थ्री एंड डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस थ्री माइनस रूट एक्स माइनस थ्री एंड आपको फाइंड करनी है वैल्यू 4ax माइनस 6a स्क्वायर। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि ये जो पार्ट है a माइनस बी की फॉर्म में है, इस स्क्वायर रूट वाले पार्ट को ज़ीरो बनाया जाए। अब ज़ीरो कैसे बनाएंगे? हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है ताकि ये पार्ट ज़ीरो हो जाए। तो x की क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये ज़ीरो हो जाए? x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया, 3 माइनस थ्री इज़ ज़ीरो एंड डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस थ्री इज़ ज़ीरो, सो इट विल बिकम a इक्वल्स टू रूट 3 प्लस थ्री यानी कि रूट 6 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई रूट 6 प्लस ज़ीरो। दैट मीन्स रूट 6 अपॉन रूट 6, तो ये बन गया 1। मतलब x इक्वल टू 3 रखा तो a इक्वल्स टू आ गया 1। हमें क्या निकालना है? 4ax माइनस 6a स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होगी 4 इंटू a की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 3 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, a की वैल्यू है 1। तो 4 इंटू 3 इज 12, 12 माइनस 6, आंसर इज 6 एंड यू कैन मार्क द आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक स्ट्राइक नहीं करती है तो आप नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, a की वैल्यू है रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री माइनस रूट एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अगर इस फ्रैक्शन को हम रैशनलाइज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को भी रूट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट एक्स माइनस थ्री, एंड न्यूमरेटर को भी रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर होगा x प्लस थ्री एंड रूट एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर होगा x माइनस थ्री, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड न्यूमरेटर में बनेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स प्लस थ्री स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस थ्री, इसका स्क्वायर x प्लस थ्री, इसका स्क्वायर x माइनस थ्री प्लस 2ab, 2 इंटू रूट एक्स प्लस थ्री इंटू रूट एक्स माइनस थ्री। राइट, दिस इज a। ये प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गया तो ये बनेगा 2x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x x कैंसिल हुआ, 3 माइनस माइनस थ्री यानी कि प्लस 6। राइट, सो दिस इज a। ये 2 2 एंड दिस 3 टाइम्स, सो 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 3a माइनस एक्स, ये x को इधर शिफ्ट कर देंगे, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3a होल स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू थ्री 6, 6ax, एंड इस साइड स्क्वायर करेंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 9। राइट, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आया? 9a स्क्वायर माइनस 6ax इक्वल्स टू माइनस 9। तो इसका मतलब हुआ कि 6ax माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2ax माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 4ax माइनस 6a स्क्वायर की। वो कब आएगा? जब मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4ax माइनस 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 6। सो आंसर हो गया इसका 6। राइट, तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड। ये है a इक्वल्स टू दिस, तो इसको हम a अपॉन 1 लिख सकते हैं। राइट, अगर दोनों साइड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1। ठीक है,
और यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होगा। अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आएगा 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 3 और नीचे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो वहाँ पर ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आएगा 2 टाइम्स रूट एक्स माइनस 3, राइट। ये 2 कैंसिल हो गया। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस 1 स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। अब फिर से हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a एंड 2a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस। जब डिफरेंस लेंगे तो सेम साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2a ऐड हो जाएगा मतलब 4a, राइट। यहां पर भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 2x और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ x कैंसिल यानी कि 6, राइट। सो दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax, राइट। इसका मतलब 2ax माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2ax माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4ax माइनस 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, 4ax माइनस 6a स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स देखे। सबसे पहला वाला मेथड सबसे आसान था, जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अदर 2 मेथड्स भी आपने सीखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।